सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मेरे प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GST मैथमेटिक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का पार्ट 3 देने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इससे पहले नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया, उसके बाद मैं पार्ट 3 जो देने जा रहा हूं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग फिर एक दूसरे के साथ जुड़ें और पूरे जोश और जुनून के साथ कुछ पलों के लिए एक हो जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखेंगे। यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों से बनी संख्या का योग 66 है तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटकर बनी संख्याओं का योग, यानी कोई संख्या उसके अंकों को उलटकर बनी संख्याओं का योग 96, तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को अगर प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, और अगर हम GST मेथड से बनाएंगे तो सिर्फ आपको 1 सेकेंड लगेगा। तो क्या सीखना चाहते हैं आप लोग? GST मेथड। तो आइए GST मेथड आप लोग सीखें। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है अंकों का योग ज्ञात करें और दूसरा क्वेश्चन पूछता है अंकों का अंतर ज्ञात करें। तो जब अंकों का योग पूछे तो अंकों के योग जो दिए हुए हैं उसमें 11 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 66 में 11 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यही हो गया आपका अंकों का योग 6। और अगर अंकों का अंतर पूछे तो 9 से भाग देंगे। आपको हमेशा याद रखना है, जब अंकों का योग पूछे तो 11 से भाग देना है और जब अंकों का अंतर पूछे तो 9 से भाग देना है। इसलिए अंकों का योग हो जाएगा तो 66/11 कितना आ जाएगा? 6। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। यही आपका GST मेथड है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों प्रोसेस से अगर बनाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन बता देता हूँ प्रोसेस से। देखिए यहाँ पर अगर इकाई अंक मान लेते हैं x तथा दहाई अंक बराबर y, इसलिए संख्या हो जाएगा 10y + x। मेरे प्यारे बच्चों, इकाई अंक x, दहाई अंक y, तो संख्या हो जाएगा इकाई में 1 से गुना और दहाई में 10 से गुना। अब पलटने पर कह रहा है, पलटने पर हो जाएगा 10x + y। तो कहता है संख्या और पलटने पर जो संख्या आया है दोनों का योग होना चाहिए कितना? 66। तो यहाँ हम हल कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10y + x प्लस 10x + y बराबर 66। अब यहाँ पर हो जाएगा 11y + 11x बराबर 66। क्या कॉमन ले लेंगे? 11। तो y + x बराबर 66। तो इसलिए y + x बराबर काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में इतना करना कोई उचित नहीं है। अगर इतना आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका स्कोरिंग बहुत कम हो पाएगा। लेकिन GST मेथड में आपको सिर्फ क्या करना है, किससे भाग दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 66 में किससे भाग दिए हैं? 11 से। अगर अंकों का योग पूछेगा तो 11 से भाग देंगे। अगर अंकों का अंतर पूछेगा तो यहाँ कॉमन आएगा 9, तो 9 से भाग देते हैं। तो हमेशा आपको एग्जाम में ध्यान देना है, जब अंकों का योग पूछे तो 11 से भाग देंगे और जब अंकों का अंतर पूछे तो 9 से भाग देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेथड जो है बहुत ही खराब मेथड है और सबसे सुपर मेथड क्या है? GST मेथड। अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखेंगे इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों। किसी 2 अंकों की संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। तो इस संख्या के दोनों अंकों का अंतर ज्ञात करें। यहाँ पर अंकों का अंतर कितना दे दिया है? 54।
संख्या और उसको पलटने से बने संख्या का अंतर 54 है, तो इस संख्या के दोनों अंकों का अंतर, तो जब दोनों अंकों का अंतर पूछे तो किससे भाग देना है? 9 से भाग देना है। अंकों का योग पूछे तो 11 से भाग देंगे और अंकों का अंतर पूछे तो 9 से भाग देना है। इसलिए अंकों का अंतर क्या हो जाएगा? तो अंकों का अंतर हो जाएगा 54/9। कितना आंसर आ जाएगा? 6। तो यही आपका आंसर आ गया 6। तो बिल्कुल समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी जीएसटी मेथड है। अब मैं अगला एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, संख्या का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसको हम ऑप्शन से बनाएंगे, और ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत कम समय में, आपसे 10 सेकेंड से भी कम समय में बन जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब अंकों का योग पूछे, अंकों का अंतर पूछे, तो वहाँ तो ऑप्शन में संख्या नहीं है, तो मैं कुछ संख्या लिख देता हूँ जिस पर ही क्वेश्चन आता है, यानी कुछ डिजिट मैं दे देता हूँ, इसी पर संख्या का सारा क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे संख्या अगर 18 है तो पलटने पर कितना हो जाएगा? 81। 26 पलटने पर 62। 36 पलटने पर 63। उसके बाद 45 पलटने पर 54। 46 पलटने पर 64। तो मेरे प्यारे बच्चों, संख्या का सारा क्वेश्चन इसी डिजिट पर दिए हुए होते हैं एग्जाम में, और ये सभी डिजिट आपको दिमाग में हमेशा रखना है। अगर ये सभी दिमाग में है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से मैं संख्या ले रहा हूँ, संख्या ले लेता हूँ 45। तो संख्या 45 ले लिए तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? अंकों का योग हो जाएगा 9। तो संख्या हमने ले लिया 45 वहां से, तो अंकों का योग कितना? 9। तो कहता है अंकों के योग की 5 गुनी होनी चाहिए, तो इसका तो ये 5 गुना है, 5 गुना है ना। अब कहता है यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाता है, तो ये संख्या लिए इसमें 9 जोड़ देने पर अंक पलट जाना चाहिए, तो जोड़ देंगे तो आ जाता है 54। तो अंक पलट गया ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ 45 था, पलट दिए तो कितना गया? 54। तो अंक भी पलट गया है, अंक भी पलट गया। तो यानी वह संख्या क्या है? 45 है मेरे प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन का सहारा लेंगे तो बहुत कम समय में बनेगा आपका क्वेश्चन। संख्या ले लिए 45 जिसके अंकों का योग है 9, तो अंकों के योग का कितना गुना? 5 गुना है ये 45। अब कहता है संख्या में अगर 9 जोड़ दें तो अंक पलट जाना चाहिए, तो पलट गया, यानी वह संख्या क्या है? 45। तो पूछा जा रहा है आपसे उस संख्या के अंकों का योग बताइए, तो इस संख्या के अंकों का योग कितना होगा? आंसर 9। तब बिल्कुल समझ गए ना आप लोग। जैसे और कोई हम ऑप्शन लेते हैं, जैसे आप ले लेते हैं 54, तो 54 लेंगे तो इसके अंकों का योग 9, तो 9 का ये 5 गुना नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? छठा जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। दोस्तों इस क्वेश्चन को जरा देखिए तो, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है तथा उनका गुणनफल 12 है, तो दोनों अंकों वाली संख्या में कितना का अंतर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों अंकों का योग 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सी संख्या लें जिसके दोनों अंकों का योग 8 होना चाहिए? तो इसके अंकों का योग 8 होगा? नहीं, इसके अंकों का योग 8 होगा। तो संख्या क्या लेंगे? 26। संख्या हम ले लिए 26। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके दोनों अंकों का योग कितना? 8। अंकों का योग है 8। अब कहता है उनका गुणनफल, दोनों अंकों का गुणनफल भी 12 होना चाहिए, तो गुणनफल 6 दूनी 12, तो गुणनफल भी 12 है, गुणनफल भी 12 है। तो कहता है जो संख्या लिए हैं उसके अंकों का अंतर बताए, तो इसके अंकों का अंतर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 6 में से 2 गया 4, यही हो गया अंकों का अंतर। तो अंकों का अंतर हो गया
4। तो बिल्कुल समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। यानी ऑप्शन का मजा ही कुछ और है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन से अगर आप बनाते हैं तो संख्या ले लिए 26, तो अंकों का योग 8 हो गया, अंकों का गुणनफल भी 12 हो गया, तो कहता है अंकों का अंतर क्या होगा, तो अंकों का अंतर 4 होगा। यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का योग 99 हो, तो मूल संख्या के अंकों का योग। तो वहीं से कोई संख्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। संख्या कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे संख्या हम ले लेते हैं वहाँ से 45 ले लिए, तो संख्या जब 45 ले लिए तो कहता है उसको उलट कर बनाई गई संख्या का योग 99 होना चाहिए। तो पलटने पर क्या हो जाएगा, पलटने पर हो जाएगा, इसको जब पलट देंगे तो हो जाएगा 54। तो कहता है दोनों का योग 99 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जोड़िए तो 99 हो गया। संख्या लिए 45 वहां से, तो पलटने पर हो गया 54, तो दोनों का योग हो गया 99। तो कहता है जो संख्या लिए हैं उसके अंकों का योग बताइए। तो मूल संख्या क्या लिए हैं 45, तो इसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, तो अंकों का योग हो जाएगा 9। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। संख्या ले लिए 45, पलटने पर 54, दोनों का योग 99 हो गया। तो जो संख्या लिए हैं यही मूल संख्या लिए हैं, तो मूल संख्या के अंकों का योग 9। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 18 लेंगे, तो 18 लेंगे तो इसको पलटेंगे तो कितना होगा 81, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 99, तो 99 योग हो गया। तो कहता है जो संख्या मूल संख्या लिए उसके अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 9। क्लियर है ना। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योगफल 10 है। यदि उस संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों का मान उलट जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। संख्या का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे, और ऑप्शन से बनाएंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। तो संख्या का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योगफल 10 होना चाहिए। तो दोनों अंकों का योगफल 10, तो इसके अंकों का योगफल 10 है, ये 6 3 9 ही है, छटा गया। यहाँ भी 6 3 9, ये भी छटा गया। इसी दोनों में से कोई संख्या हो सकता है। तो संख्या पहला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है 73, जिसके अंकों का योग कितना 10। यदि उस संख्या से 36 घटा दिया जाए, अब कहता है इसमें 36 घटा दें तो अंक पलट जाना चाहिए, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 37। तो मेरे प्यारे बच्चों अंक पलट गया ना, था 73, जब 36 घटा दिया तो कितना गया 37, तो अंक पलट गया है, अंक पलट गया। तो यानी वह संख्या क्या है 73 है। यही मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो बहुत सारे विद्यार्थी बहुत लेंदी प्रोसेस से बनाते हैं, और इस तरह प्रोसेस से अगर आप बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड लगेगा। अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी 31 से उतना ही बड़ा है जितना कि 75 से छोटा है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो जीएचटी मेथड सीखेंगे ना आप, तो देखेंगे जीएचटी मेथड से दोनों का योग, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो वही संख्या निकल जाएगा। दोनों को जोड़ करें, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो 106 में 2 से भाग देंगे कितना 53, यही संख्या आ गया। यही है आपका जीएचटी मेथड। दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो संख्या आ गया। यानी वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 53 है। अब मैं इसी पर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान देंगे बच्चों। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। एक संख्या 19 से उतना ही ज्यादा है जितना कि 59 से कम है, तो वह संख्या ज्ञात करते हैं। हाँ भी दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो जोड़ देंगे तो 78/2, काटेंगे तो आ जाएगा 39। यही आपकी संख्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 9 18, और उसके बाद 6 और 1 7, 78/2 39। यानी वह संख्या क्या है 39 है। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए ना।
उतना ही बड़ा जितना कि छोटा है। इसका मतलब दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो वह संख्या निकल जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए। तो यहां पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल दोनों के योगफल से 23 अधिक है, तो प्रथम विषम संख्या ज्ञात करें। यानी 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल और दोनों के योगफल से 23 अधिक है, तो प्रथम विषम संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम विषम संख्या आप ऑप्शन से ही लेंगे, कहीं भी संख्या का क्वेश्चन हो ऑप्शन से लेंगे। तो प्रथम विषम संख्या 5 ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रथम विषम संख्या अगर आप 5 ले लेते हैं तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 7। जब पहली विषम संख्या 5 लेंगे ऑप्शन से प्रथम विषम संख्या 5, तो दूसरा अपने आप हो जाएगा 7। अब कहा जा रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा 35। तो दोनों को गुना करेंगे तो 35, और योगफल कितना होगा? योग हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 5 12। तो कहा जा रहा है कि गुणनफल योगफल से 23 अधिक होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे ये 23 अधिक है, तो प्रूफ तो हो गया। तो यानी वह प्रथम विषम संख्या क्या है? 5 है। प्रथम विषम संख्या 5 ले लिए तो दूसरा अपने आप हो जाएगा 7। तो दोनों का गुणनफल 35, दोनों का योगफल 12। तो गुणनफल योगफल से कितना अधिक होना चाहिए? 23। 23 अधिक है, तो प्रूव हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो प्रथम विषम संख्या 7, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 9। तो दोनों का गुणनफल 63, और दोनों को जोड़ने पर 16। तो क्या इससे ये 23 अधिक है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अधिक है। ये ऑप्शन छटा गया। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, संख्या का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप ऑप्शन से लेते हैं तो। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहली 2 का योग तीसरी संख्या से 33 अधिक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो संख्या का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो संख्या का क्वेश्चन ऑप्शन से ही लेंगे। तो संख्या कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या जो भी होगा ऑप्शन में ही होगा। तो दूसरी संख्या हम ले लेते हैं ऑप्शन से। दूसरी संख्या अगर 37 लेते हैं, ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो दूसरी संख्या अगर 37 ले लेते हैं दूसरी संख्या, तो इससे पहले क्या हो जाएगा? 35, और इसके बाद क्या होगा? 39। दूसरी विषम संख्या 37 ले लिए तो इससे पहले 35 और इसके बाद 39। तो कहा जा रहा है प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं में पहली 2 का योग। तब पहला 2 संख्या कौन कौन है? 35 और 37। तब पहली 2 का योग कितना हो रहा है? 7 5 12, 3 दिन छोड़ 1 7। तो पहली 2 का योग तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या यही है, तो तीसरी संख्या से 33 अधिक होना चाहिए। तो देखिए तो दोनों में अंतर है 33। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में अंतर 33 है, यानी इससे ये 33 अधिक है। तो पूछा दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या क्या है? 37 है। तो यही आपका आंसर आ गया। फिर से देख लेंगे, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या तो ऑप्शन में होगा। तो दूसरी संख्या ले लिए 37। तो कहता है 37 जब दूसरी संख्या ले लिए तो इससे पहले 35 और इसके बाद 39। तो प्रथम 2 संख्याओं का योग, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग 72। तीसरी संख्या से 33 अधिक होना चाहिए, तो इससे ये 33 अधिक है, यानी प्रूव हो गया। यानी वह संख्या क्या है? 37। ताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं। लगता है देखेंगे इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों। 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखेंगे तो एक संख्या यानी पहली संख्या दे दिया है, पहली संख्या 10, तो दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या ऑप्शन से ही लेंगे। तो दूसरी संख्या हम ऑप्शन से ले लेते हैं 30। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या ऑप्शन से ले लिए हैं 30। तो दोनों का योग कितना हो गया? तो दोनों का योग है 40 और दोनों का अंतर कितना है? 20। तो कहता है योग अंतर का 2 गुना होना चाहिए। तो योग जो है अंतर का तो 2 गुना है, ये है ना 2 गुना। तो प्रूव हो गया, यानी वह संख्या क्या है? तो वह संख्या है
30। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। पहली संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, दूसरी संख्या ले ली ऑप्शन से 30, तो दोनों का योग 40 और दोनों का अंतर 20, तो योग अंतर का दोगुना होना चाहिए, तो योग अंतर का दोगुना है, यानी प्रूव हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप किसी और ऑप्शन को चेक करेंगे तो प्रूव नहीं होगा। जैसे पहला ऑप्शन क्या है 15, तो पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 15, तो दोनों का योग कितना, दोनों का योग 25 और दोनों का अंतर कितना 5, तो कहता है योग अंतर का दोगुना होना चाहिए, तो दोगुना है, ये तो 5 गुना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से सारा ऑप्शन छटा जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ गए ना। तो आज मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा पढ़ाया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, देखेंगे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। वह छोटी से छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है तथा जिसका एक गुणनखंड 540 है कौन सी होगी। यानी वह सबसे छोटी संख्या कौन है जो एक स्क्वायर भी है तथा 540 से कटने वाला भी है। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 540 से विभाजित भी है और एक स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों 540 से तो 540 से कटेगा, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है तो ये छटा गया। 1080 स्क्वायर नहीं है तो ये छटा गया। 3600 स्क्वायर है लेकिन 540 से विभाजित नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। 3600 स्क्वायर है लेकिन 540 से विभाजित नहीं है तो ये भी छटा गया। और 8100 जो है 540 से विभाजित भी है और एक स्क्वायर भी है, 15 बार में कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी वह संख्या क्या है 8100 है। 81 जो 100 सबसे छोटी संख्या है जो 540 से विभाजित भी है और एक स्क्वायर है, तो यानी वह संख्या क्या है 8100। यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा दिया आप लोगों को और जीएसटी मेथड से पढ़ाया। और आज मैंने बहुत ही शानदार प्रोसेस दिया है आप लोगों को, क्योंकि संख्या का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आया करते हैं और सभी विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी एक्स और वाई मानकर बनाते हैं, जिसके कारण उनका स्कोरिंग बहुत कम होता है। अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आपका स्कोरिंग बहुत हाई होगा मेरे प्यारे बच्चों और आप में बहुत एनर्जी बनी हुई रहेगी। तो आज मैंने जो प्रोसेस दिया उसको घर में आप बहुत ज़्यादा रिवाइज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4 बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे वीडियो से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं तो आप मेरे लिंक को जरूर सब्सक्राइब करें तथा दूसरों को जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लोग देख सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4 बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तो आप मेरा इंतज़ार करेंगे। नंबर 4 यानी नंबर सिस्टम का नंबर 4 मैं लेकर आ रहा हूँ, तो बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, आप लोग वेट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं फिर मिलता हूँ।